शब्द बोलते हैं, शब्दों का भेद होता है। शब्द किससे बनता है? शब्द बनता है अक्षर से, जिसे हम वर्ण भी कहते हैं। अ आ से लेकर के योर और लव तक। तो अ आ, अब वर्ण के भी दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स में क्या आ गया? अ आ से लेकर के हम लोग को टोटल 12 है। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अ। इंग्लिश में केवल 5 है। ए बी सी डी, सॉरी, ए ई आई ओ यू। हम लोग में 12 है। हिंदी में टोटल 12 है, जिसे 12 खड़ी करके बनाते हैं कौका कीकू केके कोको कंका। ये मात्रा देता है। तो सब अक्षर से के मिलने से, वर्ण के मिलने से क्या बनता है? शब्द। तो वर्ण का भेद देखा, तो अब ये शब्द का भी भेद देखेंगे कि शब्द जो है इसका भेद कैसे किया गया है। हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद, इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और मराठी में बोलते हैं, क्योंकि ये मैं मराठी मीडियम बच्चे भी पढ़ते हैं, मराठी लैंग्वेज भी है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। तो ग्रामर किसी भी भाषा का हो, तुम अगर एक सीख लिया तो दूसरा भी तुमको समझ में चला जाएगा। तो मेरा फोकस हिंदी के द्वारा रहेगा कि इंग्लिश में भी समझ लो उसको, और मराठी भाषा में भी, और कोई भाषा रहे तो उसमें भी वही होगा। तो मराठी में बोलते हैं जाति ओळखा, हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद, इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टोटल कुल 8 प्रकार है शब्द भेद। पहला क्या है? संज्ञा, सर्वनाम। जैसे ही कोई बोलता है शब्द भेद पूछते हैं तो सब ऐसे शांत पड़ जाता है शब्द के भेद में। फिर उसमें से कोई एक बच्चा अगर बोल देता है कि संज्ञा, तब सबको याद आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय। पहले 4 याद करो, फिंगर निकालने का। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। याद हुआ? एक बार मेरे साथ बोलो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्योंकि ये 4 जो है इसको क्या कहते हैं? विकारी। क्योंकि ये शब्द बदलेगा लिंग और वचन के अनुसार। जैसे पढ़ना, ये क्या है? क्रिया है, तो लिंग के अनुसार बदलेगा। लड़का क्या बोलेगा? मैं पढ़ता हूं। लड़की क्या बोलेगी? मैं पढ़ती हूं। तो इसका रूप बदल गया। ये जो 4 पढ़ोगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये शब्द लिंग और वचन के अनुसार बदलेगा। और बाकी का जो अब 4 पढ़ोगे उसका जो उदाहरण होगा, जिसे और, ये समुच्चय बोधक है। तो लड़का भी क्या बोलेगा? और। लड़की भी क्या बोलेगी? और ही तो नहीं बोलेगी। इसीलिए वो 4 को क्या बोलते हैं? अविकारी। तो उसमें अव्यय शब्द लग जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एग्जाम सब में जो पूछता है, अगर बोलेगा शब्द भेद लिखो तो क्या करोगे? 8 आ जाएगा। और अगर बोलेगा अव्यय तो केवल 4 ही आएगा जो अब पढ़ रहे हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो 4 4 8 हुआ। एक बार अब 8 को एक साथ लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। 8 हो गया। लिटिल फिंगर से शुरू करने का, कभी भी फिंगर पर पढ़ने का। क्यों? पता चलेगा कि मैं 8 बोला या 7 बोला या 6 बोला। और ऑर्डर भी हमेशा रखने का, कि संज्ञा ही पहले बोलने का सर्वनाम में। क्योंकि हर चीज जो है वो विज्ञान है, तरीका से। अब विज्ञान क्या होता है? सिस्टम में किसी चीज का रहना। तो सिस्टम में कभी, अभी तुम अगर 4 भाई बहन हो तो बड़े का बोलते हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। तो इधर उधर इधर उधर मिक्स नहीं बोलने का। कभी भी कहां से शुरू करेंगे? संज्ञा से। और लास्ट कहां से करेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब।
एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 4, 4, 8। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब मराठी में क्या कहते हैं? मराठी में संज्ञा नहीं बोल के नाम बोलते हैं। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की जगह क्रियापद। ये 4 हो गया। अब 4 बचा, तो क्रिया विशेषण अव्यय मराठी में भी बोल। देखो वहां क्रिया को क्या बोला? क्रियापद। यहाँ क्रिया विशेषण जो हिंदी में है तो क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद आ जाता है संबंध सूचक को शब्द योगी अव्यय, जिसको इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। कंजंक्शन इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसी को? समुच्चय बोधक। मराठी में बोलेंगे उभयान्वयी अव्यय। और 8वां इंटरजेक्शन, हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय, मराठी में केवल प्रयोगी अव्यय। 8 हो गया। अब ये 8 को समझते हैं। पहला संज्ञा, मूड है पढ़ने का, मूड रखने का। कोई काम करो तो दिल से करो। मैं अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मुझे वीडियो बनाना है, 1 तारीख से मुझे डालने का है। तो आज दिन भर मैं पढ़ाया भी कुछ बच्चों को, और मेरा थोड़ा सा हाथ सब में कलर, सब काम में घरेलू काम भी करते रहता हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है। तो देखो हाथ सब में अगर दिख रहा होगा तो थोड़ा कलर कहीं दिख रहा होगा। तो मैं सोने गया, फिर बोला नहीं, मैं प्रॉमिस किया था कि मैं 1 तारीख से वीडियो डालूंगा ग्रामर के लिए, जो अभी तक मैं नहीं डाला था। तो जब प्रॉमिस करो तो तोड़ो मत, उसे निभाओ हर हालत में। ठीक, ओके। तो पढ़ते हैं अभी। सभी के प्रकार देख लिए, शब्द भेद के प्रकार 8। अब एक एक करके सबका उदाहरण के द्वारा समझना भी है और परिभाषा भी बोलते जाऊंगा। पढ़ क्या रहे? शब्द के भेद। पहला, संज्ञा। संज्ञा किसी भी चीज का, व्यक्ति का, वस्तु का, अवस्था का, भावना का नाम अगर है तो वो संज्ञा हो गया। अब ये कलम है, ये शर्ट है, मनोज, शिक्षक, अगल बगल तुमको जो भी दिख रहा है, मम्मी, पापा, फैन, लाइट, मोबाइल, फोटो, ये सब क्या हो गया? नाम। तो क्या हो गया? संज्ञा, नाम, मराठी में नाम। भावना का भी नाम होता है, फीलिंग का भी नाम होता है। समझो कोई दुखी है, दुखी, ये एक अवस्था हुआ। बचपन, बचपना, तो बचपन या बचपना ये क्या हुआ? एक अवस्था है, तो ये भी हो गया संज्ञा। लिखते हैं तो लिखने में लिखावट, ये हो गया संज्ञा। घबराहट, थरथराहट, बनावट, तो क्या हो गया? लिखना क्रिया है, लेकिन लिखावट क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ओके। अब संज्ञा के प्रकार दूसरे वीडियो में देखेंगे। अब संज्ञा के बाद सर्वनाम। सर्वनाम में क्या आ गया? अभी हमेशा किसी का नाम लेकर के ही तो नहीं बोलेंगे। जैसे मैं, तुम, वह, तुम्हारा, मेरा, उसका, ये सब क्या हो रहा है? नाम नहीं ले रहा है। बार बार राजू राजू तो नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तुम लोग मुझे क्या बोलोगे? आप, मैं। कोई आया है, कोई। कौन खा रहा है? कौन। क्या है? क्या। ये भी क्या हो गया? किसी चीज, किसी के आने को बदले में यूज किए हैं। ये भी हो गया सर्वनाम। नहीं तो मैं, तुम, वह केवल बोल देते हैं। तो कौन आया है, कौन भी हो गया सर्वनाम। तो जो नाम के बदले में यूज करें, चश्मा है, यह है, तो यह क्या हो गया? वह, यह, वह, ये भी क्या हो गया? सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा वैसा, ये भी क्या हो गया? सर्वनाम। ओके। अब चलते हैं विशेषण। तो सर्वनाम क्या हुआ? नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते, सब शब्द है, जितने भी शब्द तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है वो हर शब्द किसी न किसी शब्द भेद में आएगा। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। अब क्या लेते हैं? विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता करो। अभी मैं बोला था शर्ट,
ये संज्ञा है। शर्ट सफेद है, कमीज सफेद है। कमीज संज्ञा है, लेकिन कमीज के बारे में क्या बोले? सफेद। इसके बारे में बोले, इसकी विशेषता की है, ये क्या हो गया? विशेषण सफेद। कलम काला है, घड़ी काला है, ये क्या हो गया? इस संज्ञा के बारे में बोले तो क्या हो गया? जब हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तब वो हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रशंसा करना, निंदा करना, बुराई करना, चुगली करना। इसी में तो दिन गुजर जाता है बच्चे, नहीं? तो ये जो विशेषण करते हैं किसी का, वही हो गया विशेषण शब्द। वह गोरा है, मैं काला हूं, तुम लंबा है, लंबा, तुम लंबा हो। तुम सर्वनाम है, उसको क्या बोले? लंबा। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाया। इसके बाद क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब आ गया क्रिया। मैं पढ़ता हूं, पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, उठना, जिसमें एक्शन आए। बोलना, सुनना, सुनना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, खाना, लेटना, सोना, रोना, ये सभी क्या हो गया? क्रिया। क्रिया का मतलब वर्ब। हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं? क्रियापद। तो क्रिया हो गया। है, था, ये भी क्या है? सहायक क्रिया है। मैं पढ़ता हूं, पढ़ता और हूं भी आ जाता है क्रिया में। क्यों? तुम लोग को अंडरलाइन कर देगा एग्जाम में, बोलेगा इसमें से शब्द भेद बताओ, क्रिया बताओ, क्रिया छांटो। ओके, अब चलते हैं क्रिया के बाद किसमें? 4 हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब लेते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, एडवर्ब। मराठी में क्या बोलते हैं? इसी को क्रिया विशेषण है। अब कोई भी एक क्रिया ले लो। आना, मत आना, नहीं आना, मत नहीं, हमेशा आना, रोज आना, प्रतिदिन आना, कभी मत आना। ये आना से पहले लगा रहे, क्रिया के लिए बोल रहे हैं। तो क्या हो गया? हम लोग खाली एक क्या बोल देते? धीरे धीरे, स्लोली। स्लोली भी है, धीरे धीरे भी। तो कोई भी क्रिया में के लिए जो आया है, किसी के काम के बारे में जो बता रहे हैं, जैसे मैं जोर से बोलता हूं, मैं धीरे से बोलता हूं, जोर से, धीरे, हमेशा आना, नहीं आना, कल आना, यहां आना, वहां आना, यहां वहां, कल नहीं, ये सभी क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के बाद क्या आ जाता है? संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय में संबंध बोधक भी बोलते हैं, संबंध सूचक भी बोलते हैं, प्रीपोजिशन भी बोलते हैं, और मराठी में क्या बोलेंगे? शब्द योगी अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय गया, शब्द योगी आया, संबंध सूचक अव्यय। मैं कलम से लिखता हूं। मैं और कलम, इसके बीच में रिलेशन क्या? से। किताब टेबल पर है। किताब और टेबल ये 2 शब्द है, उसके बीच में संबंध क्या आया? पर बता रहा है संबंध को कि किताब टेबल पर है। अगर पर हटा दो तो कैसा बनता है? किताब टेबल है, किताब टेबल है नहीं है ना? तो किताब टेबल पर है, ये पढ़ नहीं रहे तो संबंध ही नहीं पता चलेगा कि किताब टेबल पर है कि टेबल पर किताब है कि किताब पर टेबल है। तो वो संबंध को बताता। हम लोग घर में हैं, में, से। वह जंगल होकर जा रहा है, होकर। वह और जंगल, ये दोनों के बीच में रिलेशन बताया। क्या हो गया? ये प्रीपोजिशन। ओके, संबंध सूचक। मराठी में कहते हैं घरात, घराला। ये जो त ला लगा, ये सब हो गया शब्द योगी। माझ्याकडे, कडे, तो प्रीपोजिशन संबंध को बताया। अब आ गया संबंध सूचक अव्यय के बाद में, पर, से। समझ गया? संबंध सूचक अव्यय के बाद क्या है? समुच्चय बोधक, जो 2 शब्द को जोड़े। मैं और तुम मिलके यह काम कर लेंगे। तो मैं और तुम, ये और क्या किया? जोड़ा 2 शब्द को। जैसे फेविकॉल से चिपकाते हैं लकड़ी को, तो मैं और तुम, इसको कौन जोड़ा? और। मैं तुमको और, मैं तुम कल काम करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मैं और तुम कल काम करेंगे, तो और। पहला प्रश्न अथवा दूसरा प्रश्न, ये अथवा।
चावल या रोटी खाना, या शब्द को जोड़ा, वाक्य को भी जो जोड़ता है। सर ने कहा कि, इसमें की में छोटी मात्रा लगेगा। अब वही की अगर बड़ी की मात्रा है तो संबंध सूचक। राम की बहन, तो वहां क में बड़ी की मात्रा। सर ने कहा कि, यहां छोटी, क में छोटी की मात्रा। ये क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। सर ने कहा कि मस्ती में पढ़ो, मस्ती में पढ़ो। सर ने कहा एक वाक्य, मस्ती में पढ़ो दो वाक्य। ये दोनों वाक्य को जोड़ा कौन? की। कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, तो क्योंकि। मुझे रात में डर लगता है इसलिए बाहर नहीं जाता हूं, इसलिए, चूंकि, क्योंकि, परंतु, अथवा, लेकिन। ये क्या करता है? शब्द या वाक्य को जोड़ता है। उसके बाद संबंध सूचक खत्म, समुच्चय बोधक खत्म। अब समुच्चय क्या हुआ? कंजंक्शन। मराठी में क्या बोलेंगे उसी को? उभयान्वयी। अब आ जाते हैं किसमें? अब आते हैं लास्ट, विस्मयादि बोधक अव्यय। मराठी में बोलते हैं केवल प्रयोगी अव्यय, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरजेक्शन। और अगर ये आठों ढंग से नहीं आया तो माइकल जैक्सन। क्यों? क्योंकि माइकल जैक्सन का डांस जब हम लोग देखते हैं तो लगता है क्या स्टेप कर रहा है, पता ही नहीं चलता है। हम लोग का कथक मलयालम में क्या रहता है? स्टेप रहता है, ऐसा वैसा, इसमें कुछ नहीं। तो वो क्या हो गया? इंटरजेक्शन। तो अगर भाषा को ठीक से नहीं सीखते हो, कैसे भी बोल लेते हैं, कर लेते, तो माइकल जैक्सन। तो आठवां क्या हो गया? विस्मयादि बोधक। अरे वाह, शाबाश, वेल डन, ओ वाह, ये सब छी, फाय फाय, सेम। तो क्या हो गया ये सब? विस्मयादि बोधक अव्यय। अभी जो हम पढ़े उसी को उदाहरण के द्वारा यहाँ पर मैं दिया हूं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इंग्लिश में भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। मराठी में नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, मराठी में भी क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं। संबंध सूचक को शब्द योगी अव्यय, समुच्चय बोधक, उभयान्वयी, विस्मयादि बोधक, केवल प्रयोगी। और ये उसका उदाहरण है। अभी संज्ञा का मनोज, शिक्षक, मुंबई, शाम। सर्वनाम मैं, मेरा, तुम्हारा, यह, वह। विशेषण अच्छा, महान, बड़ा। क्रिया पढ़ना, लिखना, चलना, आना, बोलना, पढ़ना, है, था। क्रिया विशेषण अव्यय का धीरे, खूब, कम, इधर। अभी क्या बोले थे? आना ले लो, खूब, कम, इधर उधर। धीरे आना, खूब आना, कम आना, इधर आना, नहीं आना। ये क्रिया विशेषण अव्यय। संबंध सूचक अव्यय में, पर, से। घर में है, किताब टेबल पर है, कलम से लिखता हूं। तो ये सभी क्या हो गया? के ओर, वह नदी की ओर गया। मेरे घर के सामने एक मेरा दोस्त रहता है, तो सामने, मेरे आगे, मेरे पीछे। ये सब क्या हो गया? कौन सी हो गया? संबंध सूचक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में और, लेकिन, परंतु, की, क्योंकि, इसलिए, अथवा, या, वाह, शाबाश, छी छी। तो मैं उदाहरण ये दे दिया। अभी ये तुमको एक पैराग्राफ है। यदि आप बच्चों के किसी समूह में जाकर देखें, अब यदि क्या हो गया? कंजंक्शन, समुच्चय बोधक। आप क्या हो गया? सर्वनाम। बच्चों क्या हुआ? संज्ञा। देखें क्रिया, वे सर्वनाम। तो इस तरह से एक आदत डालने का कि इसमें शब्द भेद, हर शब्द किसी न किसी में जाएगा, तो वो एक आदत होना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। एक एग्जाम्पल भी दे दिए। तो एग्जाम में तुमको कोई वाक्य दे देगा, उसमें से शब्द भेद छांटने देगा, तो 8 में से कोई भी आएगा। और अगर अव्यय दिया तो केवल 4 ही आएगा। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ओके, ऑल द